हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जनरल फॉर्म्स और इसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एग्जांपल्स लेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और आपको ये भी, अगर आप कोई दूसरी बुक से क्वेश्चंस करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारा एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई से भी क्वेश्चन करें वे सेम ही होते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो कि आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, इन बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सके, जो उसको हम लेंगे और डिटेल में क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। सो लेट्स मूव। और फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बिफोर गोइंग थ्रू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम दो टर्म्स के बारे में जान लेंगे। फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल एंड अनदर इज़ कांस्टेंट। तो अगर हम वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो इनको अल्फ़ाबेटिक लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मे बी स्मॉल मे बी कैपिटल। और ये जैसा कि हमें नेम से सजेस्ट हो रहा है, विच वेरीज, तो वेरिएबल्स वे हैं जो फिक्स नहीं होंगे, मतलब वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। और अगर हम कांस्टेंट के बारे में बात करें तो कांस्टेंट लाइक नंबर्स, टू टू को हम और डिटेल में इसको हम चेंज नहीं कर सकते। टू इज़ जस्ट अ नंबर एंड दैट इज़ टू। तो कांस्टेंट फिक्स होते हैं। अब अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखे हैं, ए एंड एक्स। ए और एक्स हम टर्म से थोड़ा ज़्यादा बोले तो ये वेरिएबल्स लिखे हैं, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, बिकॉज ए कुछ भी हो सकता है, वहीं पे एक्स कुछ भी हो सकता है। ए के बारे में बात करें तो ये इसको बेस बोलते हैं, और अपर साइड की बात करें एक्स, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और वी कैन से पावर। तो इसी के बारे में, एक्सपोनेंट और पावर के बारे में हम इस चैप्टर में कंप्लीट एनालाइज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं दो। अब ये 2⁴ लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड अनदर इज 3⁴2। अगर हम इसी में लिखें तो 2 इज बेस एंड 4 इज पावर, और वी कैन से एक्सपोनेंट। हेयर 3 इज बेस एंड 2 इज पावर। अगर हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो ये लिखा क्या हुआ है, 2 टाइम्स 4, मतलब 2 इंटू 2, 4 टाइम्स। 2 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुई है, इसी को हम पावर में लिख देते हैं कि 2 कितने बार लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4, 2⁴4। सिमिलरली 3 इंटू 3, दैट इज 3⁻², और वी कैन से what is the value of this, 3 into 3 9, similarly 16. So second point is about negative powers. तो यहाँ पे a⁻⁻n लिखा हुआ है। अब पावर हमारी नेगेटिव आ चुकी है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे a⁻⁻n इज इक्वल्स टू 1/a⁻n। इस नंबर का हमने रेसिप्रोकल किया, एंड द रिज़ल्ट इज़, जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो चुकी है। तो हमें अगर पावर नेगेटिव किसी नंबर की दिखती है तो हम अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एग्जांपल से ले लेते हैं, 2⁻²। और फर्स्ट स्टेप इज़ हमने रेसिप्रोकल किया, नाउ पावर कन्वर्ट्स टू पॉजिटिव। और आगे हमें आता ही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारी नीचे बन गई है फ्रैक्शन में। तो 1/4, 1/4 कैसे आया, हम 2⁻² को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। अगर हमारी नेगेटिव पावर फ्रैक्शन में आ जाए, नीचे आ जाए, अगर हमारी पावर ये डेनोमिनेटर में आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे और पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। और ये हमें पता ही है, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो गाइज, हमने पॉजिटिव पावर की बात करी, नेगेटिव पावर की बात करी, अब बारी है ज़ीरो की। तो हम अब ज़ीरो की, अगर किसी नंबर की पावर ज़ीरो है तो हम उसके बारे में जानेंगे। सिंपल सा, बिल्कुल एक ही आंसर है। अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है तो जो आंसर आएगा वो सिर्फ 1 होगा, दैट इज़ ओनली 1। एग्जाम्पल अगर हम देखें, 2⁻0 दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर वो बड़ा नंबर है, 1 to 5⁻0 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो आंसर इज ओनली 1।
आपको कहीं भी अपने क्वेश्चन में किसी की पावर 0 दिखे तो आंसर इज 1 ओनली. So let's move to our question bank. So our first question is evaluate. If we move to our first part, that is 7 raised to power 2. Our base is positive and power 2. अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 7 इंटू 7, ये हमारी सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको एक्सपेंड किया 7 इंटू 7 टू टाइम्स बिकॉज द पावर इज़ 2 एंड द आंसर इज़ 49. वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द अनदर वन. अब हमारा जो बेस है वो पॉजिटिव है बट द पावर इज़ नेगेटिव. नेगेटिव पावर देखते ही हमारे दिमाग में रेसिप्रोकल ज़रूर आना चाहिए. रेसिप्रोकल करते ही पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/4 रेज टू पावर 2 दैट इज़ इक्वल 1/4 इंटू 4 बिकॉज ये अब सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो गई है. एक्सपेंड किया हमने इसको और अब 1/16 दैट इज़ आवर आंसर. नाउ कम टू द अनदर वन. अब पावर तो हमारी नेगेटिव है सिमिलर टू दिस, बट बेस यहाँ पर हमारा बेस नेगेटिव हो गया है और यहाँ पे हमारा बेस था पॉजिटिव. तो देखते हैं कुछ आंसर पे इफेक्ट पड़ता है नहीं. इससे पहले मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल बता दूँ, शायद आपको पहले भी पता हो. अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम साइन जो लगाते हैं उन्हीं के साइन पे डिपेंड करता है. जैसे अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव साइन के होंगे द आंसर विल बी पॉजिटिव. अगर दोनों नंबर नेगेटिव साइन के होंगे द आंसर विल रिमेन पॉजिटिव. अगर दोनों नंबर डिफरेंट साइन के होंगे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन आंसर विल बी नेगेटिव. सिमिलर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अगर साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव होगा और साइन डिफरेंट हुआ तो आंसर नेगेटिव. सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन. सो पावर नेगेटिव मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल किया -4 रेज टू पावर 2, पावर पॉजिटिव होगी है. अब सिमिलर एक्सपेंड करेंगे -4 इंटू -4. अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमने पढ़ा है क्या, पॉजिटिव, बिकॉज द साइंस आर सेम. सो आंसर इज 1/16. आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 2 raised to the power n is equals to 1 then what is the value of n. so अगर हम देखें कि 2 raised to power n is equals to 1 दिया है हमें, 2 raised to power n equals to 1. सो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो दैट इज इक्वल्स टू 2. अब अगर हम पावर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे दिमाग में कैच करना चाहिए जब भी सामने 1 हो और कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हो तो हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि किसी की भी पावर अगर 0 है द आंसर इज 1. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज 2 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1. सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं फॉर होमवर्क, और आपको इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और सिमिलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.